अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। सिवान MLC चुनाव को लेकर के आज सुबह से 8 बजे से मतगणना का जो कार्य शुरू हुआ था वो लगभग अब संपन्न होने के कगार पे है और कुल मिला के यहाँ से जो 8 उम्मीदवार थे उनके भाग्य का फैसला हो गया है। और अभी तक जो सूचना मिल रही है, हालांकि ये आधिकारिक सूचना नहीं है, लेकिन जो सूत्रों से हमारी जानकारी मिल रही है कि यहाँ सिवान से विनोद जायसवाल भारी मतों से चुनाव जीत चुके हैं। और आपको बता दें कि आज सुबह से सिवान के राजद के पूर्व मंत्री और वर्तमान सदर विधायक अवध बिहारी चौधरी जी, हम उनकी आवाज़ पे हैं। सारे लोग यहाँ सुबह से बैठे हुए थे और एक एक पल की जानकारी वो लोग ले रहे थे कि ये चुनाव का जो मतगणना है वो किस करवट बैठ रहा है। यहाँ पे बढ़िया विधायक बच्चा पांडे जी भी हैं। हम इन लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आज जो ये एक बहुत बड़ी जीत मिली है सिवान में, उसका श्रेय किसको देना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम सिवान सदर विधायक अवध बिहारी चौधरी जी से बात करेंगे। सर, बड़ी मेहनत हुई और आज चुनाव भी रिजल्ट भी सामने आ गया है। आपकी जीत हो रही है, आपकी पार्टी की जीत हो रही है। विनोद जायसवाल जी भारी मतों के अंतर से चुनाव जीत रहे हैं, क्या कहेंगे आज इस सर्वप्रथम तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में जीते हुए जो जनप्रतिनिधि है पूरे ज़िले से 1900 प्रखंड से, उन तमाम लोगों को हम अपने तरफ से जीत की बधाई और बहुत बहुत शुभकामना मुबारकबाद देता हूँ कि उन लोगों ने मेहनत किया और मेहनत करके हमारे विनोद कुमार जायसवाल, मैंने भी कहा था, पहले भी कहा था कि एक सज्जन व्यक्ति हैं, शरीफ व्यक्ति हैं, सबसे मिलने वाले हैं, मधुरभाषी हैं। तो यह जीत करा करके सिवान के जो जनप्रतिनिधि लोगों ने प्रमाणित कर दिया कि सामाजिक न्याय, सांप्रदायिक सद्भावना सिवान में रही है, आज भी है। और सांप्रदायिक विचारधारा जो रख करके आवेंगे, सिवान के जनता और मतदाता उनको हराने की काम करेगी। यहाँ जो अच्छे सोच के लोग हैं या जीते हुए जनप्रतिनिधि हैं, सब लोगों ने जो फैसला लिया है स्वागत योग्य है। सर, देखा गया था कि पिछले महीनों दिनों से आप सभी लोग बिल्कुल दिन रात एक किए हुए थे। ये जीत किसकी मानी जाएगी? पार्टी की जीत है, किसकी जीत मानी जाएगी? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं अपने तरफ से राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और इस राज्य नहीं, देश के जो सबों के नेता हैं, उनके आशीर्वाद, लालू प्रसाद यादव जी के आशीर्वाद और तेजस्वी प्रसाद यादव जो आने वाले दिन के बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, उनके मदद और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में जीते हुए सभी जनप्रतिनिधियों के अथक प्रयास और यहाँ के सभी जो MLA हैं, संयुक्त रूप से सब लोगों के मतलब सक्रिय सहयोगिता, इन तमाम लोगों के वजह से यहाँ जीत हुई है। इसलिए यह जीत RJD महागठबंधन की जीत है। और श्रीमती हिना साहबा, जिन्होंने भी काफ़ी मदद किया, काफ़ी सक्रिय रही, तो उनको भी इस जीत का संयुक्त रूप से श्रेय जाता है। तो सभी लोग वहाँ मतगणना केंद्र पे
पहुँचे हुए हैं, आपके विनोद जायसवाल जी भी पहुँचे हुए हैं, लेकिन आप यहाँ पे बैठ करके आप कब पहुँचेंगे वहाँ पे? मैं एक नियम कानून के मानने वाला व्यक्ति हूँ और जनप्रतिनिधित्व जो नियम है उसके मैं जानकार हूँ। संजीदगी में मैं विश्वास करता हूँ और सत्य अहिंसा में मैं काफ़ी उसका पालन करता हूँ। और हम यहाँ बैठे हैं, लेकिन हमारे जो दिल है, हमारा जो मन है, नज़र जो है वहाँ नज़र वहीं है। पल पल के हमको खबर रहती है। तो बहुत सारे कार्यकर्ता यहाँ पर भी बैठे हुए हैं और वहाँ पर भी भारी संख्या में हमारे कार्यकर्ता हैं। और ये जो विनोद कुमार जायसवाल की जीत, शुरू में ही मैंने आपसे कहा था कि इस बार सिवान जो लोग ये एमएलसी जो सीट है और तेजस्वी जी ने जिन्हें टिकट दिया है विनोद कुमार जायसवाल को, और जो उनके विचारधारा है, जो जनता के बीच उन्होंने कमिटमेंट किया है, वादा किया है, निश्चित इस चुनाव में लोग पसंद करेंगे और अच्छे लोग को पसंद करेंगे। प्रमाणित कर दिए कि हम अच्छे को चुन लिए। जैसे चावल में अकड़ी हो तो चुनने वाला अकड़ी को निकाल कर फेंक देता है और चावल को रहने देता है, वही स्थिति यहाँ की थी। तो जो जनता के लायक लोग नहीं थे उनको लोगों ने हरा दिया। लेकिन सर चुनाव तो बड़ा शांतिपूर्वक संपन्न हुआ था, लेकिन चुनाव के दिन जो रात में घटना घट गई, एक निर्दलीय प्रत्याशी पे फायरिंग हुई और उसके बाद से माहौल थोड़ा सा खराब हुआ। सिवान की धरती पर कभी भी माहौल खराब होने वाली नहीं है, इसलिए कि यहाँ यह गांधी, लोहिया, जयप्रकाश के मानने वाले लोगों की धरती है और मौलाना मजलुल हक साहब की कर्म भूमि है, ब्रज किशोर बाबू की भूमि है। और यहाँ पर हमेशा लोग शांति सद्भावना को आगे रख करके काम करते हैं और सभी समुदाय एक दूसरे के शादी ब्याह जग परोजन में मिलते रहते हैं। चाहे किसी तरह का अनुष्ठान हो उसमें भी सब लोग जाते हैं। इसलिए अगर कोई चाहेगा कि यहाँ के हम माहौल को बिगाड़ दें, उसके बूते की बात नहीं है। जो भी प्रयास करेगा, यहाँ शांति सद्भावना रही है, अभी है, भविष्य में भी रहेगी। और जो भी बातें हुई है, जो भी चुनाव बीतने के बाद हुई है, यह दुखद बात है, यह चिंता की विषय है। लेकिन इसके संबंध में हम लोग आप लोगों को अलग से बतलाएंगे। कहीं आप लोगों को भी खबर होगी, वहाँ आप आइए तो वहाँ पर हम लोग अपने बात को कहेंगे। लेकिन मैं सिवान के जो प्रशासन है, जिसके कुशल नेतृत्व में, चाहे डीएम हो, एसपी हो, एसडीओ हो या नीचे के सारे प्रशासनिक पदाधिकारी हो या कर्मचारी हो, शांतिपूर्ण मतदान हुआ था तो हम उन लोगों को शुभकामना दिए थे। और मैंने कहा था, यह भी कहा था कि काउंटिंग के दिन अगर यही व्यवस्था रही तो उस दिन मैं प्रशासन को अपने तरफ से विशेष धन्यवाद दूंगा। तो विशेष धन्यवाद यहाँ के प्रशासन को आज मैं दे रहा हूँ कि मतदान भी शांति से हुआ और मतगणना भी हुआ। प्रशासन जो है स्वागत योग्य है और उनको मैं अपने तरफ से, अपने पार्टी के तरफ से, अपने कार्यकर्ताओं के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। चलिए, आपने देखा कि अभी हम सदर विधायक अवध बिहारी चौधरी जी से बात कर रहे थे। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि भले ही हम अपने आवास पे बैठे हुए हैं, लेकिन हमारा दिल, हमारा मन, हमारी आंखें वो मतगणना केंद्र पे टिकी हुई हैं और वहाँ की एक एक गतिविधि पे नज़र रखे हुए हैं। और उन्होंने जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जिस तरह का माहौल सिवान में एकाएक सामने आया था और सिवान के लोग दहशत में आए हुए थे, लेकिन आज बिल्कुल शांतिपूर्वक सब कुछ संपन्न हुआ है। और वाकई जिला प्रशासन
उसका हकदार है कि जिसने कड़ी व्यवस्था, सुबह से हम लोग देख रहे हैं कि 7 बजे से सभी सड़कें जो सड़कें आपको मतगणना केंद्र तक जाती थी उसे बिल्कुल प्रशासनिक अधिकारियों ने अपने कब्जे में ले लिया था। सबकी जांच हो रही थी, भारी सुरक्षा में लोग वहां तक जा रहे थे मतगणना केंद्र पे, और बिल्कुल शांतिपूर्वक ये मतगणना का कार्य संपन्न हो चुका है। अब आधिकारिक तौर पे जो घोषणा होनी है वो बाकी है। अंतिम सवाल हमारा एक और सर से होगा कि सर, जिस तरह से अभी पूरे बिहार का रिजल्ट आ रहा है और राजद अच्छी खासी जीत की तरफ बढ़ रहा है, इसको क्या माना जाए? एक बात मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि एनडीए अपने सीट को अलग अलग बांट करके, बीजेपी और जदयू अलग अलग मतलब अलायंस करके सीट बांट करके चुनाव लड़ा था, और हम लोग आरजेडी, हम महागठबंधन के साथ 24 सीट पर लड़े थे। अभी तो बहुत सारे रिजल्ट आने वाले हैं, उसको हम देखेंगे और हम जब हिसाब जोड़ेंगे तो पता चलेगा कि बिहार के जहाँ जहाँ एनडीए जीता है, एनडीए मतलब बीजेपी जीता है, वहाँ भी आरजेडी महागठबंधन से ही लड़ाई हुई है, और जहाँ जो है जदयू अगर जीत के तरफ है वहाँ भी टक्कर आरजेडी से ही लड़ाई है। मतलब हमारे जनाधार त्रिस्तरीय व्यवस्था में भी हमारे लोग ज़्यादा जीते हैं, और जनाधार हमारे पास आरजेडी के पास है। सब लोग तेजस्वी प्रसाद और लालू जी के नीति और सिद्धांत को मानते हैं, और वैसे स्थिति में जीत असल कही जाए तो जीत ये जो है आरजेडी महागठबंधन की ही जीत होगी। परसेंटेज ऑफ वोट का जब हिसाब हम लोग आपको देंगे तो पता चलेगा कि हम लोगों से बहुत पीछे एनडीए है। और विनोद कुमार जायसवाल जो यहाँ से प्रत्याशी बनाए गए, एक भाईचारा और सद्भावना का प्रतीक यह व्यक्ति है, और हम लोग इसको काफ़ी सीवान के लोग और हम लोग स्वयं बहुत उनको अच्छे निगाह से हम लोग देखते हैं। और मैं समझता हूं कि अब तो उनकी जीत पक्की हो गई है, अब सिर्फ प्रक्रियात्मक कार्रवाई होती होगी। हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि उनको सर्टिफिकेट जीत के मिल जाए और वो लोगों से मिले जुले, तो उनको मैं बहुत बहुत राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से, त्रिस्तरीय पंचायती राज के चुने हुए जनप्रतिनिधियों के तरफ से और सभी आरजेडी के कार्यकर्ताओं के तरफ से, नेताओं के तरफ से जीत की बधाई, शुभकामना, मुबारकबाद। आगे बढ़ने के लिए मैं उनको बहुत बधाई देता हूं कि और आगे बढ़ें और एमएलसी बन के सीवान जिला के सभी वर्ग, सभी समाज के भाइयों को एक सूत्र में बांध करके लेकर चलें और यहाँ विकास